नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भोपाल में ब्लेड से हमले में घायल महिला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। सीएम महिला के घर गए और बहादुरी के लिए 1 लाख का पुरस्कार दिए जाने की बात भी कही। टीटी नगर इलाके में महिला पर ब्लेड से हमले की घटना से नाराज सीएम ने भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा, पुलिस आयुक्त भोपाल मकरंद देवस्कर को तलब भी किया है। पुलिस ने मामले में साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज कर खानापूर्ति की थी। हालांकि सीएम की बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने 3 बदमाशों की गिरफ्तारी की बात कही है। तो 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। महिला के घर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घायल महिला से उन्होंने मुलाकात की और सीएम महिला के घर गए। बहादुरी के लिए 1 लाख का पुरस्कार दिए जाने की बात भी कही। दरअसल महिला पर ब्लेड से हमला हुआ था, लेकिन डटकर महिला ने बदमाशों का मुकाबला किया था। टीटी नगर इलाके में महिला पर ब्लेड से हमले की घटना में नाराज सीएम ने भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा, पुलिस आयुक्त भोपाल मकरंद देवस्कर को तलब भी किया है और पुलिस ने मामले में साधारण धाराओं में दरअसल एफआईआर दर्ज कर खानापूर्ति कर ली थी। हालांकि सीएम की बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने बताया कि 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं अपनी बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है, लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उसने चुपचाप सहा नहीं। और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे। अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए उसको 1 लाख रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहां से दूर पढ़ते हैं। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं। जिनने ये हरकत की है, ऑटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो। और बाकी कार्रवाइयां हो रही। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, इस घटना पर अगर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हैं तो यह दिखाता है कि सरकार ऐसी छोटी छोटी घटनाओं, वारदातों को लेकर कितनी गंभीर है। जाहिर है कि इसका असर भी, इंपैक्ट भी पूरे पुलिस सिस्टम पर हमें नजर आएगा। मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई उसके बाद तमाम एक्शन लेने का काम भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर से सवाल यही खड़ा होता है कि
एक आदतन अपराधी और हिस्ट्री शीटर यदि जेल से छूटकर आता है तो उसकी मॉनिटरिंग को लेकर स्थानीय पुलिस, खास तौर से टीटी नगर थाना पुलिस क्या करती है। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी कहेंगे, क्योंकि यदि मॉनिटरिंग होती और उस पर पुलिस का शिकंजा होता तो हो सकता था कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने से आरोपी बादशाह बेग जो है बच जाता। हालांकि पुलिस ने सक्रियता जरूर दिखाई, लेकिन उसमें भी देरी हो गई। करीब 3 दिन के बाद पुलिस ने जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग आरोपी, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो महिला थी उसकी तारीफ भी की कि उसने किस तरीके से साहस मंचलों के खिलाफ दिखाया, और इसलिए 1 लाख रुपए की राशि भी उन्होंने दी है महिला को, और जो बच्चों की पढ़ाई है उसको भी लेकर कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए। साथ में इलाज का पूरा खर्चा, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी भी होगी तो वो भी सरकार की तरफ से कराई जाएगी। डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची थी, घर में सीमा का हाल देखा, आगे का किस तरीके का इलाज होगा उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रशांत, लापरवाही पुलिस की है। 9 जून की घटना है, 12 को गिरफ्तारी होती, मीडिया के सामने जब ये मामला आता उसके बाद पुलिस हरकत में आती, मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज होती, जबकि 100 से ज़्यादा टाके एक महिला के चेहरे पर थे। और ये पूरा छेड़छाड़ का मामला था, मंचलों के हौसले बुलंद करने का मामला था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि इस तरीके की घटना में वो गंभीरता बरते, सतर्कता बरते, और तमाम जो एक्शन है वो तत्काल लिए जाए। लेकिन अब सीएम ने निर्देश दिए हैं तो आगे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिए गए, कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। बुलडोजर भी उनके घर पर चलाया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री शीटर बदमाश है। तो ऐसे में आगे जो भी जिला बदर की कार्रवाई या दूसरी कठोरतम कार्रवाई होगी वो करने का काम करेगी। लेकिन इससे पहले पुलिस ने क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 9 तारीख को घटना हो जाती है, शाम के वक्त की ये घटना होती है, पौष इलाके की घटना होती है, पुलिस क्या करती है कि 12 जून को आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। और जाहिर है, हालांकि कमिश्नर सिस्टम, कमिश्नर प्रणाली भोपाल में लागू है, और उसके बाद अगर लापरवाही पुलिस महकमा करता है तो फिर ये सवाल जरूर उठेगा। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल का अपडेट लगातार ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रेस्क्यू टीम से भी बात की है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है, और मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि कोई संसाधन की जरूरत हो तो तत्काल उसका इस्तेमाल करें। गुजरात की रोबोटिक्स टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक जानकारी हासिल कर रहे हैं, आखिर कहां तक और किस रूप में पहुंचा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि 48 घंटे से ज्यादा लगभग वक्त गुजर चुका है। बोर में राहुल साहू फंसा हुआ है। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो गुरुजी। यहाँ पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला है जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात कर रहे हैं। वो ये सामने देखिए, आपको सीएम भूपेश बघेल बात कर रहे हैं और जितेंद्र शुक्ला जो कलेक्टर हैं और अपर कलेक्टर डॉक्टर राहुल देव हैं वो बात करा रहे हैं। और ये उनकी दादी जो है वो गुहार लगा रही हैं। ये मानवीय पहलू जो आप देख सकती हैं। इसके अलावा जो है रोबोट उधर रखा है। दुर्गेश जरा कैमरा उठाइए और कैमरा उठाकर दिखाइए कि जिस रोबोट का हम जिक्र कर रहे हैं वो रोबोट इधर रखा हुआ है और रोबोट आ गया है। रोबोट एक बार नीचे डाला भी गया है गड्ढे में ताकि ये पता लगाया जा सके कि आगे ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन ये जो आपको तस्वीर दिखाते हैं दुर्गेश, यहाँ पर देखिए, ये लाइव तस्वीर एबीपी न्यूज में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बात कर रहे हैं बच्चे की दादी से और कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला। और रायपुर से ये खबर है, राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम को दी जा रही है।
वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुकून भरी खबर है, बोरवेल में गिरा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा है। वहीं गुजरात की टीम भी अब मौके पर मौजूद है और लगातार बचाव कार्य का जायजा ले रही है। राहुल के बचाव के ऐतिहासिक ऑपरेशन में अब रोबोट भी शामिल है। रोबोट को लैपटॉप से कंट्रोल कर नीचे कमांड दिया जा रहा है और इस काम को रेस्क्यू रोबोट बनाने वाले गुजरात के महेश अहीर की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बोरवेल के अंदर की तस्वीरें हैं और दरअसल राहुल इसी बोरवेल में 80 फीट गहराई में फंसा हुआ है। अभी भी राहुल सुरक्षित है, ये सबसे अच्छी बात है। सपोर्ट भी कर रहा है राहुल। और 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। गुजरात से रोबोटिक्स टीम भी पहुंच चुकी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कल भी 2 अलग अलग प्रयास हुए थे, हालांकि उन प्रयासों में सफलता हासिल नहीं हो पाई थी और आज नए सिरे से ये प्रोसेस चल रही है। और जांजगीर से हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, अगर अफसर इस बारे में कोई और जानकारी दे सकें? युगल। युगल, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, युगल के पास हम दोबारा जाएंगे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन 48 घंटे गुजर चुके हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। राहुल साहू, करीब 9 से 10 साल उम्र इस बच्चे की, जो 80 फीट गहराई में बोरवेल में फंसा हुआ है। शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं कलेक्टर से कि क्या स्थिति है, अभी कैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। और बोरवेल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अंदर तक खाने की सामग्री भी पहुंचाई गई है राहुल के पास, ताकि वो सरवाइव कर सके बोरवेल के अंदर। तो गुजरात से रोबोटिक्स टीम भी एक बुलाई गई है, एक तरफ जेसीबी से भी खुदाई अभी भी चल रही है। हालांकि कल इसी प्रोसेस में कुछ दिक्कतें आई थी, चूंकि कड़े पत्थर आने शुरू हो गए थे और यानी कि कई स्तर पर जो कोशिशें हैं राहुल को बाहर निकालने की हो रही हैं। पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ में दुआओं का दौर भी चल रहा है। लोगों की प्रार्थना है कि हर हाल में राहुल सुरक्षित बाहर आए बोरवेल से। हालांकि परिजन बेहाल हैं। परिजनों की हिम्मत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है परिजनों का, ताकि टूटे ना इस संकट की घड़ी में। इतना ही नहीं, राहुल जो 80 फीट गहराई में बोरवेल में फंसा है, लगातार परिजनों से उसकी बात भी कराई गई है और टारगेट यह है कि जल्द से जल्द उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन 48 घंटे गुजर चुके हैं, ये काफी लंबा और बड़ा वक्त हो चुका है। ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल सुरक्षित है अभी भी। और टीम को सपोर्ट भी कर रहा है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जांजगीर से और जानकारी के साथ। युगल, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? अभी नई क्या कोशिशें हो रही हैं? रोबोटिक्स टीम की क्या भूमिका है, बताइएगा।
जी प्रशांत, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से, एसपी से भी बात की है और पूरा जो सिचुएशन है उसकी जानकारी ली गई। देखिए ये 360 डिग्री मशीन है, 2 बड़ी मशीनें लाई गई है और जहां तक रोबोटिक की बात है, रोबोटिक दरअसल नीचे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले जो बोर की जो चौड़ाई है वो 8 इंच की पहली है, उसके बाद वो बोर की गहराई जो चौड़ाई है वो कम हो गई है, तो ऐसे में रोबोट को जा पाना वहां पर संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अन्य तकनीक है जो रोबोट जो चालक है उन्होंने अपनाया है और 360 डिग्री में बच्चे को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा यही है कि बच्चा पानी में है, तो ऐसे में हाइपोथर्मिया का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बच्चा बराबर रिस्पॉन्स कर रहा है और मैं सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि वो दिखाए कि टनल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और जो माप है बच्चा जितने फीट पर है वहां पर उसे रखा गया है। और देख लीजिए ये तस्वीर दिख रही होगी हमारे दर्शकों को कि 108 की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई है, 2 एम्बुलेंस है, बकायदा यहाँ पर डॉक्टरों की टीम है और जहां आप नजर दौड़ाएंगे 40 मशीन है, लगातार काम कर रहा है। लेकिन यही है, टनल बना करके निकाला जाएगा और यही उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आएगा और उसकी पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम रेस्क्यू की जानकारी उन्हें दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर जिले के डीएम को कहा है कि किसी भी तरह के संसाधन की अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल उसका इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं तो मुख्यमंत्री को भी बताया जाए। मतलब यही है कि पल पल की नजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रखे हुए हैं, पल पल की जानकारियां यहां से दी जा रही है। अभी सभी को उम्मीद है, सभी दुआएं कर रहे हैं कि राहुल है वो जल्द से जल्द बाहर आए। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी यही कोशिश है कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आए और इसके लिए तमाम मशीनरी का इस्तेमाल भी हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर बनाए हुए हैं, अपडेट भी ले रहे हैं। अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्या कोई एज्यूमिंग टाइम बताया जा रहा है कि कितने वक्त में, कितना और वक्त या कितने और घंटे जिसमें यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? सुरंग कहां से और कैसे बनाई जा रही? चूंकि कल थोड़ा सा ये भी बताइएगा युगल, कल जहां खुदाई शुरू हुई थी वहां पर पत्थर निकलने शुरू हो गए थे, आज कैसे खुदाई हो रही है वहां पर युगल? देखिए प्रशांत, तस्वीर सब बयां कर देगी। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि जहां से खुदाई हो रहा है उसको दिखाएं, कितनी बड़ी बड़ी पत्थरें हैं वो निकल रही है। ये चट्टान मुसीबत बनकर सामने खड़ी है राहुल के लिए, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। कोई भी लगभग 200 जवान जो अधिकारी कर्मचारी, लगभग अगर पूरी आंकड़ा बात करें तो 300 से अधिक की ड्यूटी लगाई गई है। हर कोई अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है और यही ये चट्टान है वो कई तरह की परेशानी है वो सामने खड़े कर रही है। देख लीजिए धूप में, चिलचिलाती धूप में सब अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो भी लगातार 48 घंटे से ड्यूटी बजा रहे हैं। यानी कि कड़ी चट्टानें भी रास्ता नहीं रोक पाएंगी राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन में। राहुल को बचाने के लिए कड़ी चट्टानों को भी तोड़ना पड़ रहा है, तो उसे भी तोड़ा जाएगा और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे खबर उज्जैन से। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करने के बाद अपना वजन 15 किलो कम कर लिया है और इस हिसाब से चैलेंज के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि उज्जैन के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आएंगे। यह सुनकर अगर आपको हैरत हो रही है तो आपको पूरा किस्सा सुना देते हैं। दरअसल 24 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन आए थे। इस दौरान उन्होंने 127 किलो के अनिल फिरोजिया से कहा था कि आप जितने किलो वजन कम करोगे, हर किलो के हिसाब से उज्जैन के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जरा सुनिए नितिन गडकरी का वो बयान। और विशेष रूप से फिरोजिया जी भी, अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1,000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1,000 करोड़। पर वजन कम करो।
और वो भी कैसे करना मैं आपको बता दूं। तो नितिन गडकरी से मिले इस चैलेंज को अनिल फिरोजिया ने स्वीकार किया और जुट गए अपना वजन कम करने में। रोज 8 किलोमीटर वॉकिंग, एक्सरसाइज और योग के अलावा खान पान में बदलाव की बदौलत उन्होंने अब तक अपना वजन करीब 15 किलो कम कर लिया है। उन्हें उम्मीद है कि महाकाल की नगरी के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। हालांकि वजन कम करने का सफर उनका अब भी जारी है। क्षेत्र के विकास के लिए मैं इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए और भी वेट लॉस करूंगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं कहता भी हूं कि मैं विश्व का सबसे महंगा और वो सांसद हूं। जो गडकरी जी ने कहा है वो कहते हैं, वो करते हैं। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि गडकरी जी ने अभी 6000 करोड़ माननीय मोदी जी ने, गडकरी जी ने उज्जैन के विकास के लिए NHAI में दिए हैं और महाकाल कॉरिडोर दिया, मेडिकल डिवाइस दिया और मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया। ये विकास तो चल रहा है, लेकिन मुझे और उम्मीद है, आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये 15,000 का जो मैंने वेट कम करा है तो हमको विकास कार्य के लिए और पैसा माननीय मोदी जी और गडकरी जी और मुख्यमंत्री देंगे। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।